धन्यवाद प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है कि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि क्रोधित मन के लोगों को शांति दूँ, के बंदियों के लिए, स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूँ। हो लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा रहीम बाप के प्रतिदिन हमारा बोल जो जिस वचन की पावर को अपने ऊपर क्लेम करता कि लॉर्ड जिस खुदा है बोलने वाला मैं नहीं, पर तेरे पाक रू तेरे दास के भीतर से होकर काले करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा के खूबसूरत समय के लिए जो खुदाबंद फिर से हमारे जीवन में ठहरा दिया। तो कल हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया था रोग। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा को, और नीति वचन 18-14 से ही आज के लेसन की नींव रखूँगा और यहीं से अपने कलाम का आगाज़ करूँगा। कल हमने देखा, कल हमने जाना धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का किस रीति से जब अनाज्ञाकारिता आदम के जीवन के द्वारा आगे बढ़ी तो मेरे भाई और बहनों वो रोग में तब्दील हो गई। मैं हमेशा ही आप लोगों को एक बात बताता आया हूँ धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा कि आप ब्लेसिंग, आप आशीष किससे मानते हैं ये आप पर निर्भर है। लेकिन जो यहूदी ग्रंथ और यहूदी रब्बी जिन बातों को सिखाते हैं मेरे भाई और बहनों, वो कहते हैं कि आपके पास अगर एक हष्ट पुष्ट शरीर है, तो अगर आपके शरीर में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के कोई रोग नहीं है, तो इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है। आपको मालूम है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का कुछ ऐसे लोग भी राइचनेस से भरे हुए होते हैं कि उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती। कुछ ऐसे भी लोग जिन्होंने अपने जीवन को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का यहाँ तक मेंटेन करके रखा हुआ था कि वो लंबे समय तक जिएंगे। जो खाते पीते थे उनकी चेकिंग होती, उनके खाने की, उनके उठने बैठने की, सारा उन्होंने जो प्रोटोकॉल अपने जीवन में अपनाया हुआ था, पूरा सिद्धता की ओर से अपनाया हुआ था, फिर भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का कलाम मुकद्दस फरमाता है कि परमेश्वर के दाहिने हाथ में धन और दीर्घायु दोनों शीशे जो है मेरे भाई और बहना, महिमा और धन जो है परमेश्वर के हाथ में है। और जैसा उसने सुलेमान से कहा था कि अगर तू मेरी विधि और नियमों पर चले तो मैं तेरी आयु को भी बढ़ाऊंगा। दीर्घायु परमेश्वर की ओर से है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। तो खाने पीने की वजह से तो शरीर में प्रॉब्लम आती ही आती है। आशीष वो है वो जो आपके पास एक हष्टपुष्ट शरीर और आप खा पी रहे, और जैसे उपदेशक कहता है कि मैंने अपने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का मन की सारी बातों को संपूर्ण किया है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत से। आशीष ये है, आशीष वो नहीं जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का संसारिक रीति पर आप देखते हैं। जो धर्मी होगा वो दीर्घ आयु भी होगा, और जो धर्मी होगा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का एक ब्लेसिंग वो होगी जो शारीरिक होगी, जो अपने परिश्रम से धन कमाया होगा। एक धन वो होता है जिसमें परिश्रम नहीं होता, क्योंकि यहोवा जो धन देता है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का उसमें दुख नहीं हो। जो परिश्रम से कमाया जाएगा उसमें उतार चढ़ाव, सुख दुख, सब बातें जो संसारिक हो रही होंगी और वो आप प्रतीत भी करेंगे, वो आपके साथ नेचुरली होंगे। लेकिन जो परमेश्वर ब्लेसिंग देगा हेवनली, उसमें दुख नहीं होगा, ना ही उसमें रोग होंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। तो सीरीज रोग को आप लोग के सामने लेकर उपस्थित हूँ। नीति 18-14 में क्या कहता है, रोगों में मनुष्य अपनी आत्मा से संभालता है। अगर आपकी आत्मा स्थिर है, भजन संहिता 51:10 में दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर मुझ में फिर से स्थिर आत्मा उत्पन्न कर। अगर आत्मा स्थिर है तो मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का सब कुछ संभला हुआ। अगर आत्मा बिखर गई, अब आप कहेंगे ये कैसी बात कि आत्मा, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का बिखरने का अर्थ है कि जब आप मैं नहीं चाहता कि कोई भी रोग ग्रसित हो, लेकिन एक समय आता है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंत खुदा का परमेश्वर क्या दिए हुए इस नायाब तोहफे को जब हम धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंत खुदा का नाज्ञाकारिता में बढ़ते जाते हैं, तो ये रोग ग्रसित जब देह हो जाती है,
तब धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा है इन बातों को हमारे सामने आती है। अब यहाँ पर क्या लिखता है, ध्यान से सुनिए। रोगों में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता, अगर आत्मा बिखर गई, अगर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का शैतान वो अपना वेपन इस्तेमाल करेगा जो आपको बिखेरेगा। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वह सब कुछ ही करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे साथ बटोरता नहीं बखेरता, बखेरने वाला कौन है। पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आस से। परमेश्वर की ये इच्छा है, यूहन्ना में प्रभु ने खुल कर कहा कि मेरे पिता, मेरे स्वर्गीय पिता की ये इच्छा कि तुम जाकर बहुत तेरा फल लेकर आओ। लेकिन आप लोगों को मालूम है फल को चुराने वाला भी साथ ही रहता है। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने कहा कि अगर तू हमें आज्ञा दे तो हम जंगली बूटी को उखाड़ दो। उसने कहा दोनों को बढ़ने दो। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। अगर आपके पास से एक नरोया शरीर है तो आप ब्लेसिंग की ओर है। और यहाँ पर चलिए आज के लेसन की नींव हमने रख दी और मेरे साथ कलाम मुकद्दस में निकालिए दूसरा राज्य 20:1 से कुछ वर्सेस पढ़ेंगे और यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए। उन दिनों में हिजकिय्या ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। अब ये धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वो समय था, ऐसा मान लीजिए कि अब खुदावंद का कलाम बताता कि वो मरने पर है। और उसके पास मेरा भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जैसे शैतान मन में डाल देता है ना कि अब तो तू बिखर गया, अब तो तेरी ये भी नहीं सुनता, वो भी नहीं सुनता, बहुत सी बातें दिखाता है। और जब खाट पर व्यक्ति पड़ा हो तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वही इन अनुभवों को महसूस कर सकता है कि अब हिजकिय्या के मन में चल क्या रहा होगा उस वक्त। और जब परमेश्वर का कलाम उसके पास पहुंच रहा है तो क्या कहता है कि ध्यान से सुनिए। उन दिनों में हिजकिय्या ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। और मोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मार जाएगा। अब यहाँ पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का एक समय होता है जब डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर चले जाते होता ना फिल्मों में एक भावुक सीन। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। वो कहते हैं ना आकर आई एम सॉरी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का ये वैसा ही यहाँ पर जो माहौल है वो क्रिएटेड हो चुका है कि परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा है कि तो अपने जो आज्ञा तू उन्हें अपने घर घराने को देनी है उन्हें दे। और उसके बाद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का तू नहीं बच पाएगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का दो कब्रें ऐसी, बाइबल में बहुत सी कब्रों का जिक्र, लेकिन दो की बात करूँगा। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। नॉन कंटेंट जोन में नहीं जा रहा। एक बार हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता की जो खाली पड़ी हुई और एक कब्र वो जिसका आज तक किसी को मालूम नहीं, बस इतना लिखा हुआ है कि मूसा दफनाया गया और उसे माउंट नीबो पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का उसी पहाड़ पर उसे मिट्टी दी गई। लेकिन कोई भी उस स्थान को नहीं जानता। आपको मालूम है यहूदा की पत्री उसका धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का एक ही चैप्टर है, उसकी 9वीं वर्सेस होगी मेरे हिसाब से, जहाँ पर वो मूसा की लोथ के पास शैतान धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। खुदावंद की भी साथ आके धर्मी पर लगी रहती है और शैतान की भी लगी रहती है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। क्यों खुदावन ने मिकाएल की, मैं कहता हूँ कि लोथ को जब वहाँ पर वाद विवाद था, इतना महान स्वर्गदूत और कुछ भी आरोप नहीं लगाता, क्योंकि जो खुदावंद का दिया हुआ प्रोटोकॉल है, स्वर्गीय आशीष है, स्वर्गीय बरकत है। कलाम मुकद्दस फरमाता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी लगाया जाए। तो इतना बड़ा स्वर्गदूत भी उससे वाद विवाद नहीं करता, कहता कि जा तुझे परमेश्वर गुड़ के
पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आज से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। अब यहाँ पर इतना बड़ा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति और परमेश्वर का दास और एक राजा, जब धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का मरने पर था तो उसने कोई बहुत, जब इतनी खबर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद, डॉक्टर ही आपको कहते कि आप कुछ समय के मेहमान हैं, तो मैं कहता लोग अपने घर वालों को लेकर, मैं कहता प्रयास करना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि गलत है। एक हॉस्पिटल से जवाब मिला, दूसरे तीसरे में बहुत सी गवाहियाँ ऐसी सुनते हैं। और यहाँ पर जो परमेश्वर का दास है, जब इतनी बड़ी खबर उसके पास पहुँच चुकी है कि तू नहीं बच पाएगा, तो उसने कुछ भी नहीं किया। राजा है वो, क्या वो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का वैदों हकीमों की लाइन नहीं लगा सकता क्या उसके राज्य में, या धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का बाहर से वो डॉक्टरों को नहीं, उस वक्त वैदों को नहीं इंतज़ाम कर सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। क्यों कलाम में मुकद्दस फरमाता है कि रोग में मनुष्य अपनी आत्मा, उसकी आत्मा संभली हुई थी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का रोगी हुआ है, और जब खुदावंद ने उसे पैगाम भेजा, वो खुदावंद ही से बात कर रहा है और किसी से नहीं। दूसरी वर्सेस में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। कहता है तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब जो हिचकिया फूट फूट कर रोया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का यहाँ पर खुदावंद के सामने अपना पक्ष रखता है। क्या आपके आत्मिक जीवन में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का इतनी सच्चाई है, इतना आप खुदावंद के कलाम के साथ वफादार है, आप इतनी आज्ञाकारिता में है कि हिजकिय्याह की तरह आप भी खुदावंद से कह सके कि मैं तेरे सामने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का इतनी खराई से चलता है, और तुम मुझे देख, मुझे पर कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, कहाँ पर मैंने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कुछ अनुचित किया, खुदावंद मुझे बता। और जब अपना पक्ष धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का रख लेता तो रो पड़ता, फूट फूट कर रो पड़ता है। और खुदावंद से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कहता, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेरा, यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मान से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। आपको मालूम है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का बहुत सी गवाहियाँ परमेश्वर के भवन में देखने को मिलती हैं। जब धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का आत्मा उन्हें टच करता, यहाँ पर हो क्या रहा था हिजकिय्याह के साथ, वो बात बताने का थोड़ा सा मैं प्रयास कर रहा हूँ। उधर उसने अपना पक्ष रखा हुआ था, और उधर खुदाबंद का आत्मा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आज से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। यहाँ पर जब वो रोगों में अपनी आत्मा से संभला हुआ है तो वहाँ पर अपना पक्ष रखता है। उधर आत्मा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का इतना वो फूट फूट कर रोने लगता। बहुत सी गवाहियाँ होती है कि कोई बात भी नहीं होती, और जब आत्मा फ्लो करता है मेरे भाई और बहनों, जब आत्मा किसी पर आता हुआ दिखाई दे तो बहुत से परमेश्वर के महान दास दासियां भी इस बात का वर्णन करती है कि वो रोए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आज से। बाइबल की सबसे छोटी वर्सेस यूहन्ना 11:34 यीशु रोया, यहाँ पर हिजकिय्याह रोया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। तो आगे चौथी वर्सेस में क्या कहता है, तब ऐसा हुआ यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ,
पशु तो यहोवा के भवन में जा सकेगा। अभी मेरे भाई और बहनों, यशाया आंगन तक भी ना पहुंचा था कि परमेश्वर का वचन फिर यशाया के पास पहुंचता है। वो कहता है कि लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहा कि मैं तेरे मूल पुरुष दाऊद का धन्यवाद लौट जिस खुदाबंद खुदा का दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता हूँ, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। मैं कलाम में मुकद्दस फरमाता है, तुम्हें सेत में दिया गया, सेत में दो। आपको मालूम है, बात को ध्यान से सुनिए, जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के घर में सबसे छोटे हुआ करते थे वही चारगाही का कार्य किया करते थे। और वो जो सेवकाई हुआ करती थी मेरे भाई और बहनों, अपने घर में अपने पशुओं को जो वो हाका करते थे, बाहर ले जाकर उन्हें चराया करते। आपको मालूम है, वो घर से सबसे छोटे लोग, छोटे बच्चे जो हुआ करते थे वो किया करते, जिनकी आयु मैं ये बिल्कुल छोटे बच्चे, लेकिन जिनकी आयु धन्यवाद जो घर में सबसे छोटा था, जिसकी आयु कम, वो ही किया करते। रहेल से लेकर मेरे भाई और बहनों दाऊद तक आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर दाऊद के सिंहासन की बात हुई तो आपको मालूम है, जब शमूएल उसका अभिषेक करने के लिए जाता है तो सातों को देख लेता है और कहता अभी भी कोई है। वो कहते एक है जो धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का खेतों में गया, जो पशु चराने के लिए गया हुआ, और जब उसने कहा कि उसे बुला कर ले आ, यिशै को भाई शमूएल कहता है कि उसे बुलवा बे। तो वो जब आता है, खुदाबंद का आत्मा उसे बताता है कि यही है धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा। तब जब घर में जो सबसे छोटा हुआ करता था ना, धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा, लोग हमेशा ही रहेल को धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का अपनी बुद्धि का सहारा लेते हुए जो बातें मुंह में आती वो बोल जाते, लेकिन रहेल का जो क्षमता आपने कभी देखा? धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का लिया के बाद घर में छोटी थी और पशुओं को वो चराया करती थी। आपको मालूम है, सबसे बाद में जाकर उसका संतानों से फलित होना, और संतानों के बाद मेरा भाई और बहनों उसी संतान में से यूसुफ किस पर बैठा था? मिस्र में कौन धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का 75 लोगों की जानों को बचाने वाला था, 75 लोगों को बढ़ाने वाला कौन था? खुदाबंद। लेकिन वहाँ पर जो उनसे पहले क्यों भेजा गया था कि वो काल के दिनों में भी उनकी सुरक्षा करे। छोटे धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ, इब्रानियों का लेखक कहता है कि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, और सब कुछ जब उसके अधीन था उसने उस धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का हमारे पास थोड़ा सा हमें खुदाबंद क्या दे दे, हम तो अपना आप को भूल जाते हैं। चाहे वो धन की बरकत हो, चाहे वो आत्मिक शीशे हो, फिर धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस। वो जो परमेश्वर के प्रति रूप था, जो सब कुछ कर सकता है और कर सकता रहेगा, उसने धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा को उन बातों को अपने भीतर नहीं रखा कि मैं ही हूँ। उसने कहा पिता मुझसे बड़ा, उसने कहा मैं पिता में हूँ, और पिता सबसे पहले उसने पिता को रखा। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। और आज मेरे भाई और बहनों धन्यवाद जिस खुदाबंद, मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन जो छोटे हैं उनका पद ऊंचा किया जाता है। ये बाइबल इस बात को मेंशन करती है। बाइबल कलाम मुकद्दस बात को बताता है। जो घर में सबसे छोटे हुआ करते थे ना, कभी आप पढ़ कर देख लेना, चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो रहेल हो, चाहे वो धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा को और ही कोई पात्र क्यों ना हो। लीशा धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का अपने 12 खेतों में हल जोता हुआ हमें नजर आता है, लेकिन उसके बाद डबल अनॉइंटिंग पा जाना। पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत। ऐसे बहुत सी बातें हैं जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, और आगे मेरे साथ बढ़िए। क्या कहता है यहाँ पर? कहता है दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, पशु तो परमेश्वर के भवन में जाने पाएगा। परमेश्वर आज धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का, अगर आप खराई से चल रहे तो परीक्षाएं आएंगी,
टेम्पटेशन आएंगी, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, जहाँ टेम्पटेशन आएंगे वहाँ पर निजात भी खुदावंद साथ ही साथ बेत आ जाएगा। उसने रोकर प्रार्थना की और परमेश्वर ने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का यशाया के द्वारा इतनी बड़ी विश्वानी कर दी कि तो परसों परमेश्वर के भवन में जाना पाएगा। एक मरने पर व्यक्ति बैठा हुआ है और जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, मैं ऐसा समझता हूँ कि वो बड़ी मुश्किल से अपनी खार से उठा हुआ होगा और उसने द्वार की ओर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का मुंह कर कर अपना पक्ष रखकर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और आत्मा फ्लो हुआ। और उसके बाद लिखा हुआ जब अभिषेक आता है जुए बंधन टूट जाते हैं, वहां पर खुदावंद का आना और उसके जुओं को तोड़ देना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया, उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। और यहाँ पर ध्यान से सुनिए, छठी वर्षिस कहता है, छठी वर्षिस में कहता है, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और तेरे नगर को बचाऊंगा, मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। अब यहाँ पर जब प्रार्थना कबूल हुई, दीर्घ आयु 15 वर्ष उसकी आयु के बढ़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। उसके बाद मेरे भाई और बहनों, उसके शत्रुओं का नाश खुदावंद खुद कहता कि अब उसकी फाइट में कौन आ चुका है। एक जंग वो होगी जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का आप लड़ रहे होंगे। कलाम में मुकद्दस फरमाता है संग्राम यहोवा का है। अगर खुदावन ने आपको खड़ा कर दिया ना, बस उस पर विश्वास रखिए कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का सब कुछ वो ही करेगा, सिर्फ आपको खड़े रहना है। शैतान भी एक बॉडी, एक शरीर का इस्तेमाल करता है। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, हम दो राज्यों की लड़ाई के बीच में हैं। एक हेमनली धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का फौज है और एक शैतान के भी उच्च अधिकारी है, जैसा इफ्सियों 6:10 बताता है। 6:10 तक, 6:10 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। वहाँ पर पौलुस खुलकर पहला व्यक्ति बाइबल में ऐसा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पाया जाता है जो खुलकर बता देता है हमारा मल युद्ध लहू और मांस से तो है ही नहीं। समझ रहे बात को। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से। और यहाँ पर खुदावंद जब उसकी फाइट में शामिल हुआ तो मेरे भाई और बहनों, उसके शत्रु के नाश की भी विश्वानी हुई और उसके बाद उसे 15 वर्ष की आयु भी बढ़ाई गई। और साथ में कहता तब यशाया ने कहा जीरो की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब चंगा हो गया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। तब यशाया ने कहा जीरो की एक टिकिया लो। आपको मालूम मिट्टी से सब कुछ उत्पन्न हुआ, जो मनुष्य खाता वो भी मिट्टी से। कल जहाँ से लहसुन की नींव डाली थी वहीं से बात शुरू करेगा तो मिट्टी से निकला, फिर मिट्टी में मिल जाएगा। जो मिट्टी से उत्पन्न होता है खुदावन ने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, उसी मिट्टी के द्वारा मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। सारी बातें हम जड़ी बूटियों को नहीं जानते, हमें इनका ज्ञान नहीं है, लेकिन यहाँ पर खुदावंद जिसने सब कुछ बनाया था। अब अंजीर की बात करूँ तो जब आदम और हवा किससे परमेश्वर से छिप रहे थे, उन अंजीर के लंगोटों को ही, अंजीर के पत्तों को जोड़ जोड़ कर ही अपने तन पर रख लिया था। और अंजीर के पेड़ का जब खुदावंद ने दृष्टांत दिया तो अंजीर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ इजराइल के घराने को भी कहा गया है। बहुत सी बातें हैं जो मैं आप लोगों को एक एक कर जाहिर करना चाहता हूँ। आने वाले समय में हम बढ़ते जाएंगे। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस है। अब यहाँ पर कहते कहेंगे एक अंजीर की टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब चंगा हो गया। हिजकिय्याह ने यहोशाया से पूछा यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परशु परमेश्वर के भवन को जा सकूंगा, उसका क्या चिन्ह होगा। जब परमेश्वर आपको बोल रहा है तो परमेश्वर के बोले हुए पर संदेह मत कीजिए।
ये आपके विश्वास की वाणी है। धन्यवाद लॉर्ड जी, खुदाबंद खुदा का ये आपका फेथ है क्या, परमेश्वर को कितना फेथ रखते हैं। वहाँ पर सभी घरों में मौजूद थे, परमेश्वर आया, प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में खड़ा हुआ। यूहन्ना इस बात को लिख रहा है और वहाँ पर थोमा मौजूद नहीं है। जब खुदावन ने उन्हें दर्शन दिया और दर्शन की बातें उन पर रिवील की गई तो थोमा कहता जब तक मैं उसकी उंगलियों में शेर न डालूं, जब तक उसके पंजर में मैं हार न डालूं, तब तक मैं प्रतीत नहीं कर। खुदावन ने कह दिया तो कलामे मुकद्दस फरमाता है कि प्रतीत करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। सूबेदार ने इतना बड़ा विश्वास लेकर उसके पास आया कि तू दूर से कह दे मेरा शिष्य चंगा हो जाएगा, नहीं तो नमान कोड़ी जैसे मत बनिए। नमान कोड़ी क्या कहता, मैं इतनी दूर से चलकर आया हूँ, मैंने ये सोचा कि ये मेरे पास बाहर आएगा, दिस एंड दैट, बहुत सी बातें कि मेरे साथ ये करेगा वो करेगा। एक प्रार्थना वो होती है कह दिया और आप हीलिंग को पा गए, एक वो होती है चाहे आपके सर पर हाथ भी रखा जाए, अगर आप विश्वास में तो आप किसी पर भी विश्वास नहीं करेंगे। यहाँ पर जब खुदा वन ने कह दिया तो चिन्ह मांग रहा है, जैसे यहूदी धन्यवाद जैसे फरीसी और शास्त्री भी उससे अंतिम समय में कहते हमने सुना है कि तूने ये किया, वो हमें चिन्ह बता। कभी भी खुदावन से चिन्ह मत मांगिए। कलामे मुकद्दस सुनाता तो अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना, जहाँ पर परीक्षा करनी है। मलाकी 3:10 कहता है कि आप खुदावंद की बेटों में वफादार रहिए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वहाँ पर परखिए आप। जब शैतान भी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और बातें का परमेश्वर उसने कहा कलामे मुकद्दस सुना तो परमेश्वर परीक्षा मत कीजिए, कभी भी संदेह मत कीजिए। और जब ये डाउट आने लगे आपके मन में कि दिस एंड दैट ये हो सकता है कि नहीं, तो उसे गुड़किए, उसे डांटिए। यहाँ पर हिजकिया चिन्ह मांगता है 9वीं वर्सेस में कहता है यशायाह ने कहा यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश बढ़ जाएगी या 10 अंश घट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। तब यशायाह भविष्यवक्ता ने यहोवा को पुकारा और हास की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का समय को ठहराना, समय मराइकल टाइम मराइकल करना ये खुदावंद का काम है। प्रभु यीशु मसीह दबने वालों जिस खुदावंद खुदा का जब काना के गलील में पहला चमत्कार उन्होंने किया तो एक अच्छी मैं जो होती है, एक अच्छी दाख रस जो होती है, उसे बनाने में एक लंबा समय गुजरता है, एक लंबा समय लगता है। वहाँ पर कुछ ही धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पलों में मैं को तैयार करना, यानी कुछ दाख रस को तैयार, अंगूरों के रस को तैयार करना मेरे भाई और बहनों टाइम मराइकल था। समय को बांधना, समय को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जिसको वो आज्ञा देता वो उसकी आज्ञा को मानते हैं, चाहे वो जल के सोते हो, चाहे वो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। अगर समय की बात करूँ तो जब 110 में हम देखते हैं निगमन की पुस्तक में तो खुदाबंद ने लेकर चला था वो मेरे भाई और बहनों टाइम मराइकल ही तो था। अगर आपके जीवन की धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा बहुत से कुछ शैतान चुरा कर ले जा चुका, तो मैं कहता हूँ कि बुक ऑफ एक्सोडस को पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपकी खोई हुई धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का आपके जीवन में फिर से जैसे चमत्कार उसने मिस्र में कर दिखाए थे, आपके रुके हुए आत्मिक जीवन को, आपके रुके हुए आत्मिक लेवल को, सबकी बढ़ोतरी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा को उस पुस्तक के द्वारा ही होगी। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से, उसमें उद्धार है, उसमें उद्धार है मेरे भाई और बहन। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का आज भी मेडिकल साइंस एक बात को
मेडिकल साइंस बोल रहा आज भी मेरे भाई और बहनों वैज्ञानिक एक बात को बोलते हैं कि एक दिन पूरी हिस्ट्री में से गायब है और वो एक दिन हमें यहोशू धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा यहोशू की पुस्तक में मिल जाता है जहाँ भयंकर युद्ध चल रहा है और वो सूर्य को आज्ञा देता है और सूर्य एक दिन तक मेरे भाई और बहनों नहीं डूबता। इन सब जितने भी लौकिक चमत्कार है वो सारे बाइबल में मेंशन है। समों को बढ़ाना घटाना ये सब खुदावंद का काम है। आंखें बंद कीजिए, कल फिर एक नया दिन लेकर आप लोग के सामने उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। हो लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा पर रहीम बाप है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते। प्रभु जी दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। परमपिता परमेश्वर जो रोगग्रस्त है, जो परमपिता परमेश्वर खाटों पर पड़े हुए, व्हील चेयरों पर पड़े हुए, लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा पे आपका 38 वर्ष के रोगी के पास से होकर गुजरे और आपने कहा अपनी खाट उठा और चल। फिर परमपिता परमेश्वर वो अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है परमपिता परमेश्वर जो नजरे जुकाम खांसी बुखार से परेशान है, परमपिता परमेश्वर आप पतरस के घर में गए और उसकी सास को ज्वर से पड़े हुए तड़पते हुए देखा, आपने ज्वर को डांटा और उठकर आपकी सेवा टहल करने लगी। हो लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया आप एक स्थान से होकर गुजरे। हो लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया एक अंधे की आंखों पर परमपिता परमेश्वर मिट्टी को साना और लगा दिया और परमपिता परमेश्वर वो रोग उसको छोड़कर चला गया और वो परमपिता परमेश्वर देखता हुआ वापस लौटा। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया आप एक स्थान से गुजरे, आपने एक हकले के मुंह में मिट्टी सान कर परमपिता परमेश्वर उसके कानों और मुंह में लगाकर इफ्ताह अर्थात खुल जा कहा और परमपिता परमेश्वर बोलने और सुनने लगा। वो लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया तू ही यहोवा राफा है, तू ही चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू ही रोगों से हर एक मनुष्य को परमपिता परमेश्वर नजात देगा, शिफा देगा। परमपिता परमेश्वर आज भी लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा आपके द्वारा लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा आपके द्वारा जो व्यवस्था संपूर्ण की हुई है, लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा आपके दास दासियाँ परमेश्वर के भवन में परमपिता परमेश्वर सबत के दिन उन विधियों उन नियमों को संपूर्ण करते हैं जहाँ पर परमपिता परमेश्वर हर एक रोग ग्रसित व्यक्ति परमपिता परमेश्वर बड़ी हीलिंग को बड़ी डिलीवरेंस को पाता है। वो लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा ये मिरेकल है परमपिता परमेश्वर जो आप अपने लोगों के भीतर से होकर करते हैं। वो लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा अपने दास दासियों के मस्तक को ऊंचा कीजिए, दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। छोटी सी दुआ प्रार्थना को कहकर लोते हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता परमेश्वर नासरी के नाम से होकर मांग लेते हैं इन द नेम ऑफ द जीसस। आमीन। सबको जय मसीह की।